देश के रियल एस्टेट मार्केट और खासकर किराएदार मकान मालिक विवादों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण कानूनी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने किराए के समझौतों यानी कि लीज एग्रीमेंट्स को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है जो देश के रेंटल मार्केट की दिशा बदल देगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई किराएदार लीज खत्म होने के बाद भी मकान या दुकान खाली नहीं करता तो वो मकान मालिक से सिर्फ और अधिक समय मांगने के बहाने पुराना किराया देने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकता। हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि एग्रीमेंट के ऑटोमेटिक रेंट एस्केलेशन क्लॉज यानी किराया अपने आप बढ़ने की शर्त शामिल है तो तय तारीख आते ही बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा, भले ही किराएदार वहां कुछ ही दिनों का मेहमान क्यों ना हो। अगले 3 मिनट हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट के इस कड़े फैसले और किराएदारी के इस नए नियम की एक एक बारीक जानकारी देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर क्या कहा। ये मामला दिल्ली के एक मकान मालिक और कमर्शियल किराएदारों के बीच का है, जहां लीज खत्म होने के बाद भी किराएदारों ने करीब 2 महीने तक प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बनाए रखा था। उनके मूल समझौते में नियम था कि 1 साल पूरा होने के बाद किराए में सीधे 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। जब विवाद कोर्ट पहुंचा तो किराएदारों का तर्क था कि उन्होंने केवल प्रॉपर्टी खाली करने और अपना सामान समेटने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था, इसलिए उन पर बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कह दिया कि ये बात मायने नहीं रखती कि किराएदार का इरादा खाली करने का था या नहीं। कानूनी तौर पर जब तक फिजिकल पोजीशन यानी कि संपत्ति का भौतिक कब्जा मकान मालिक को वापस नहीं सौंपा जाता तब तक किराएदार की देनदारी बनी रहेगी और किराया अपने आप बढ़कर ही देना होगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि यह नियम तब भी लागू होगा जब लीज डीड अनरजिस्टर्ड हो, बशर्ते दोनों पक्षों में किराया बढ़ाने की लिखित सहमति रही हो। देखिए, अब बात करते हैं कानूनी विशेषज्ञों की नजर में आखिर क्या है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला इतना मायने क्यों रखता है, इसके बारे में बात कर ले। एलारा लॉ ऑफिसेस की फाउंडर मधुरा सामंत का कहना है कि ये फैसला एक ऐसे समय पर आया है जो कि बेहद जरूरी रिमाइंडर है कि एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने मात्र से आपके कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकार और वित्तीय दायित्व निलंबित यानी सस्पेंड नहीं हो सकते। वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि यह फैसला कमर्शियल लीजिंग में कॉन्ट्रैक्ट की गरिमा को मजबूत करता है। किराएदार एक तरफा फैसला लेकर अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट सकते। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हर्ष खबर ने भी स्पष्ट किया है कि किराएदार जितने समय संपत्ति पर काबिज रहेगा वो बढ़े हुए किराए के साथ पूरी रकम चुकाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है। अदालत के इस रुख से ये भी साफ हो गया है कि मकान मालिक से सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम या मोहलत मांग लेने से नियमों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। ऋषभ गांधी एंड एडवोकेट्स के फाउंडर ऋषभ गांधी का यहाँ पर उनके मैनेजिंग पार्टनर अलय राजवी के मुताबिक अतिरिक्त समय मांगने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका पुराना किराया फ्रीज हो गया है। जब तक कब्जा वापस नहीं मिलता तब तक बढ़ा हुआ किराया ही चार्ज किया जाएगा।